दोस्तों नमस्कार, केडी स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं केडी सर आज जो है संविधान का टॉपिक लेकर आया हूँ। राज्यसभा और राज्यसभा से टोटल जो है 25 प्रश्न हैं और 25 प्रश्न का अगर डिस्कशन करते हैं तो ये जो है कम से कम 50 प्रश्न से अधिक आपका क्लियर होगा। तो चलिए पहले प्रश्न का जो है डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 245 में से 233 सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र से होते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सीटें हो सकती हैं तो 250। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, उच्च सदन किसे कहते हैं? उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये कभी भंग नहीं होता है। ये कभी भंग नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये मनोनीत करते हैं किस क्षेत्र से होते हैं? कला से होते हैं, ठीक है, साहित्य से होते हैं, कला, साहित्य, शिक्षा से होते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं और सामाजिक क्षेत्र से हो सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र से हो सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है, इसीलिए यह इसका कार्यकाल जब तक राज्यसभा रहेगा तब तक ये रहेगा। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इतने ही क्या है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष चुने जाते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। तो सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए। आठवां प्रश्न देखिए, राज्यसभा के प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। आठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नवा प्रश्न देखिए, राज्यसभा का गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को किया गया। नवे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, किसमें एससी एसटी को आरक्षण नहीं दिया गया है? राज्यसभा में सभी सीटें क्या है? जनरल सीटें हैं। 10वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए। लोकसभा में आरक्षण एससी और एसटी को दिया गया, विधानसभा में भी दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष से अधिक है चल जाएगा, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। वही देखिए, विधानसभा के सदस्यों का जो है चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी 25 वर्ष होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो
प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल न्यूनतम आयु, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल न्यूनतम आयु और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए भी 21 साल होता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। किस राज्य में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो जहां जो है जनसंख्या अधिक होगा वहां पर क्या होंगे, विधानसभा की सीटें अधिक होगा। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। तो 12वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। और यहाँ पर 31 सीटें हैं, टोटल 31 सीटें हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है। और लेकिन राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता, इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि ये जो है राज्यसभा का सदस्य होता है और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपसभापति का क्या होता है, चुनाव किया जाता है। राज्य 15 नंबर प्रश्न के, राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 233 सदस्य। तो 15 नंबर का जो है 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यसभा में कितने समय तक धन विधेयक को रोका जा सकता है? 14 दिन। यानी 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 14 दिन से अधिक नहीं रोकेंगे, और 14 दिन से अधिक रोकेंगे तो लोकसभा उसे पारित मान लेगा। यानी कोई अधिकार धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को नहीं है। 17वां प्रश्न देखिए, राज्यसभा में 2 बैठकों के बीच अधिकतम समय हो सकता है 6 माह। 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 17वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। 6 माह से कम हो जाएगा, अधिक नहीं होना चाहिए। 18वां प्रश्न देखिए, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। 18वां प्रश्न का उत्तर क्या है आपका, बी सही है। 79 के तहत जो है, अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन है, 81 के तहत लोकसभा का गठन है। 19वां प्रश्न देखिए, राज्यसभा में उपसभापति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो 19वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है जिस प्रक्रिया के तहत जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति को भी हटाया जाता है। लेकिन महाभियोग शब्द जो है मात्र राष्ट्रपति के प्रति ही प्रयोग करते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन उपराष्ट्रपति करता है। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राज्यसभा का क्या होता है, उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है।
22 नंबर प्रश्न के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति करता है। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 23 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यही क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 24 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो एस बी कृष्ण मूर्ति राव थे। और 24 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये याद कर लीजिए, अक्सर पूछता रहता है, लोगों को याद नहीं रहता है। कितने केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटें नहीं हैं? 5 केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि जहां पर विधानसभा है वहीं पर आपके राज्यसभा की सीटें हैं, और दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। नमस्कार।